रंग हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों पर ही बहुत गहरा प्रभाव करता है। कई समय तक इंद्रधनुष के रंगों को भी एक विस्मय का विषय माना गया था। काफ़ी समय बाद ये पता चला कि इंद्रधनुष की जो सफ़ेद रोशनी है, जब वह अलग अलग सतह से होकर निकलती है तो उसी में से सारे इंद्रधनुषी रंग निकलते हैं। एटलांटिस सिविलाइजेशन, जो हमेशा से एक आश्चर्य की बात रही है, उस पर भी ये पाया गया है कि रंगों का उन्होंने औषधि के रूप में उपचार किया है। अथर्ववेद, जो कि हमारे संस्कृति के भी एक बहुत माना हुआ वेद है, उसमें भी रंगों के उपचार के बारे में कहा गया है। ग्रीक संस्कृति और चीनी संस्कृति, इन दोनों ही संस्कृतियों में भी रंग के औषधि के उपचार के रूप में बहुत कुछ बताया गया है। ऐसे तो कई रंग हैं इस ब्रह्मांड में, पर हम आज बात करेंगे उन 7 रंगों की जो इंद्रधनुष में जुड़े हुए हैं। यही 7 रंग हमारे बॉडी के चक्रास से भी जुड़े हुए हैं। हमारे बॉडी के चक्रा अपने आप में एक ऊर्जा का केंद्र होते हैं और हमारे शरीर में मेन 7 चक्रास होते हैं जो हमारे ऑरा और सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन 7 चक्रों का 7 रंगों के साथ आखिर क्या नाता है, ये हम जानेंगे अब। रंगों के उपचार कई तरह के होते हैं। उनमें से एक उपचार है सोलराइज्ड कलर वाटर। आयुर्वेद में इसे सूर्य चिकित्सा के नाम से भी जाना गया है। सोलराइज्ड कलर वाटर के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 7 रंगों की बोतलों की। ये बोतलें कांच की होनी चाहिए। अगर आपके पास कांच की बोतलें ना हों तो आप कलर्ड ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बोतलें होंगी उनके रंग होने चाहिए विबग्योर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, या इंद्रधनुष के रंग भी आप इसे कह सकते हैं। इन 7 रंग की इंद्रधनुषी बोतल में आपने पानी भरना है। इस पानी को आप उस कमरे में रख दीजिए जहां सूर्य की किरणें बहुत तेज़ होती हैं। सूर्य की किरणों में यह पानी अपने आप में उनकी फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब कर लेगा और फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब करने से उसमें उस रंग की औषधि गुण आ जाएंगे। इस पानी को आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, कम से कम लेकिन 6 घंटे इसे आपको धूप की किरणों में रखना है और अगले 5 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध